नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों का सुचित्रा प्रकाशन का जो बुक है, इसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 का सलूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोग को दिया गया है कि ए, बी और सी अलग अलग यानी कि अकेले अकेले कोई काम है, अगर अकेले अकेले उनको दे दिया जाए तो अकेले के लिए 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया कि 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ए जो है ए जो है किसी काम को ए जो है किसी काम को 6 डेज में, बी जो है किसी काम को 8 डेज में और सी जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो डी है उसी काम का कितने दिनों में कर सकते हैं? 18 दिनों में काम कर सकते हैं। 18 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया। तो जब भी आप लोग को ये पता होता है कि काम कितने दिनों में हो रहा है अकेले अकेले, तब आप लोग टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो टोटल काम करने के बाद एलसीएम यहाँ पर निकालना होता है। एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 6, 8, 12 और 18 इन सभी का एलसीएम निकालना होगा। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा आप लोग को 72 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72, यानी कि टोटल जो इसका काम है कितना है? 72 यूनिट है। 72 यूनिट टोटल काम है। तो 72 यूनिट काम इसका है। तो यहाँ पर आप लोग को ये पता चल गया कि इसका काम कितना है? 72 यूनिट। अब देखिए ए जो है 72 यूनिट काम को 6 डेज में कर लेता होगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता होगा? तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता होगा इसको निकाल सकते हैं। तो 72 में से आप लोग को 6 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12×5=72, यानी कि एक दिन में 12 यूनिट काम करता होगा, तभी तो 6 दिनों में 72 यूनिट काम कर लिया एक द्वारा। उसी प्रकार से बी जो है 8 दिनों में 72 यूनिट काम कर लेता है। तो कितने दिनों में यहाँ पर काम करता होगा? तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9×8=72। उसी प्रकार से आप लोग 72 यूनिट काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो यहाँ पर 6 यूनिट आ जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग का डी जो है 72 यूनिट काम को यहाँ पर 18 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का एक दिन का काम कितना होगा? 18×4=72, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करते होंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन में आप लोग क्या कहा। आगे क्वेश्चन में आप लोग कहा कि शुरुआत तो ए करता है, तीनों मिलकर इस प्रकार से काम शुरू करता है कि शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक दिन बाद क्रमशः बी, सी तथा डी काम में शामिल होता जाता है। तो देखिए ये शुरू किया काम, ठीक है, पहला दिन, ये पहला दिन हुआ। फिर ए के साथ बी आ गया, ये दूसरा दिन हुआ। फिर ए के साथ बी तो था ही, सी आ गया, तो तीसरा दिन हो गया। उसके बाद आप लोग को ए के साथ बी और सी तो था ही, डी भी आ गया, तो चौथा दिन हो गया। यानी कि इस प्रकार से आप लोग को कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन शामिल होता जाता है। तो पूछा है कि संपूर्ण काम कितने समय में समाप्त होगा। तो देखिए टोटल जो काम है 72 यूनिट से, ठीक है, वो कितना है? 72 यूनिट से। ये आप लोग को याद रखिएगा। ए का एफिशिएंसी क्या है, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करता है? तो एक दिन में ए जो है 12 यूनिट काम करता है। तो ए जो है एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। ए कितना करता है? तो यहाँ पर ए जो है 12 यूनिट काम करता है, और ए तो 12 यूनिट यहाँ काम करता है। अब बी यहाँ पर कितना काम करता है? तो बी जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। बी 9 यूनिट काम करता है, तो 12×9 कितना हो गया? 21 यूनिट। 21 यूनिट काम हो गया। उस प्रकार से ए जो है 12 यूनिट काम करता है, बी 9 यूनिट काम करता है, और सी जो है एक दिनों में 6 यूनिट काम करता है। तो ए जो है 6 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर 12×9 21 और 6 27 यूनिट हो गया, यानी कि तीसरे दिन काम 27 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को ए जो है 12 यूनिट, बी जो है 9 यूनिट और सी जो है 6 यूनिट और डी जो है 4 यूनिट काम करता है। तो 27 और 4 31, यानी कि 31 यूनिट काम हो गया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़िएगा तो आप लोग को निकल जाएगा कि कितने यूनिट 4 दिनों में कितना। पहला दिन है, ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन है, यानी कि टोटल 4 दिनों में कितना यूनिट काम हुआ है? तो 12, 21, 27 और 31, इन सभी को जोड़िएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 7, 7 1 8, 1 9, 9 2 11, 1, यहाँ पर आप लोग आ जाएगा 11 1 1 हो गया। उसके बाद फिर आप लोग 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, यानी कि 91 यूनिट टोटल काम हो रहा है। ठीक है, तो 91 यूनिट काम हो रहा है, लेकिन हमको करना कितना है? 72 यूनिट ही काम करना है। तो आप लोग क्या करना है? तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखना है कि आप लोगों का
तो यहाँ पर आप लोग को ये पता चल गया कि अगर हम 4 दिन काम इस प्रकार से करवा देते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन कहा गया है, तो टोटल जो काम हो जाएगा 91 यूनिट काम हो जाएगा। तो अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि हम लोग का जो काम करवाना है सबसे पहले 3 ही दिन काम करवा के देखना है। तो 3 दिन काम करवा के देखिएगा, तो पहला दिन 12 यूनिट काम हुआ, दूसरा दिन 21 यूनिट काम हुआ और तीसरा दिन 27 यूनिट काम हुआ। तो यहाँ पर 7 1 8, 8 2 10 के 0 हो गया, फिर 2 2 4 1 5, 5 1 2 2 4 1 5, 5 1 6, यानी कि 60 यूनिट काम होगा। टोटल काम कितना है? 72 यूनिट काम है। तो 72 यूनिट काम है तो बच कितना गया? तो बच गया 12 यूनिट काम। 12 यूनिट काम बच गया, ठीक है, 12 यूनिट काम बच गया। लेकिन जो 12 यूनिट काम हुआ है उस काम को अगले दिन ये चारों मिलकर करेंगे, क्योंकि अकेले तो कोई कर नहीं सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि चारों मिलकर ही करना है, तो चलो चारों मिलकर करेंगे। तो 12 यूनिट काम को एक दिन में 31 यूनिट के हिसाब से करेंगे। तो 31 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो आप लोगों का 31 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो 31 12/31 दिन हो जाएगा। तो 12/31 दिन हो गया और 3 दिन इधर हो गया, 3 दिन इधर हो गया, तो 3 दिन और 12/31। तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 3.12/31 दिन इस काम को करने में, 72 यूनिट काम को करने में लग जाएगा। ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को देख के बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोग का 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 3.12/31 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।